2015 हमने 14 में सत्ता संभाली तो तुरंत प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि हरियाणा प्रदेश एक बात में बहुत बदनाम है और वो है बेटियों को मारने वाला ये प्रदेश है। बात चलती थी भ्रूण हत्या, क्या करना चाहिए, हमने प्लान बनाई। हमने कहा कि मैं बड़ा कार्यक्रम आपको समय देता हूँ, आप कार्यक्रम करिए, जन जागरण, पहला कार्यक्रम, क्योंकि जन जागरण के बिना आप कहेंगे कानून से कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस। तो 22 जनवरी 2015 को बहुत बड़ा कार्यक्रम पानीपत में किया था, उसका असर हुआ। उस समय ऑफिशियल आंकड़ा जो है 871 का है जेंडर रेशियो, 871 लड़कियां और 1000 लड़के, ये जेंडर रेशियो थी। वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और उस इम्प्रूवमेंट में कई विभागों को लगाना पड़ा, एनजीओ लगी, पंचायतें लगी, खाप पंचायतें लगी, जिसको आप खप पंचायत कहते हो, उनका भी योगदान है। उन्होंने अपने अपने इलाके में इस विषय में अवेयरनेस पैदा की, क्योंकि पॉलिटिकल विषय नहीं था ये, तो पॉलिटिक्स के ऊपर उठ करके लोगों ने इसमें योगदान किया और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते ये 927 हाँ, ये एनुअल जो रेशियो होती है वो 927 पहुंची है। मुझे जहाँ तक याद है 750 800 का पहले था, 2014 लेकिन जब हमने संभाला 871 था, ये 2010 के आसपास 850 था, उसमें कम था। तो बाद में अभी 927 है और इसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है अभी, लेकिन इस पर पूरे हम अलर्ट है, पूरी सावधानी है। एक तो बड़ी अचीवमेंट ये है कि जेंडर रेशियो ये एक सोशल जो सोसाइटी का जो एक पैरामीटर है, इंडिया में ऐसा कह सकते हैं कि 950 जो एक आइडियल है, क्योंकि आज भी हमारा जो कंट्री लेवल पर एरिया है, रूरल एरिया, वहाँ महिलाओं की और जो पुरुषों की शादी का भी 2-3 साल का गैप रहता है। तो 2-3%, 4% अंतर जो है वो एज का जैसे होता है वैसा ही जेंडर रेशियो अगर रहती है तो इट इज आइडियल। हाँ, अगर और ज्यादा बढ़ती है तो ये पब्लिक समाज जो है वो किधर चलता है। आज भी बहुत गांव ऐसे हैं जिसके अंदर जेंडर रेशियो 1015, 1020, 1050 तक भी पहुंची है, लेकिन पर्टिकुलर विलेजेस हैं। तो एक तो ये विषय। दूसरा, महिलाओं की शिक्षा के नाते भी हमने बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो शिक्षा फ्री चाहिए, जो उनके लिए आने जाने की व्यवस्था चाहिए, जो उनके लिए इंस्टीट्यूशंस की संख्या चाहिए, हमने 72 कॉलेज अपने यहाँ पिछले इस समय तक जो 8 साल में खोले हैं नए कॉलेजेस, जिसके अंदर आधे वो जो केवल महिलाओं के हैं, बाकी कोएड है, पुरुषों का अलग से कोई नहीं है, सब कोएड है, आधे कोएड है, आधे केवल महिलाओं के लिए। हर 20 किलोमीटर के बाद जो भी एरिया खाली है उसके अंदर एक कॉलेज उन्होंने खोला है, ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर जो लड़कियां हैं वो क्योंकि सबसे ज्यादा कठिनाई होती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो हमने फैसिलिटेट किया है। फिर महिलाओं का रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज हमने 50% रिप्रेजेंटेशन दिया है। एक थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, 50% रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन। लोग तो रिजर्वेशन की बात करते रहे, मैंने कहा नहीं, रिजर्वेशन इसमें नहीं कर सकते। कहीं कहीं किसी प्रदेश में जो 50% किया तो अदरवाइज वे अराउंड महिलाएं 64-65 पहुंच गई और फिर पुरुषों में शुरू हो गया मामला कि ये क्या हुआ, हमारी तो सबके लिए खुली है और उनकी 50 महिलाओं के लिए होगी, तो 13-14 उधर भी आ गए। फिर उसमें से विषय निकला कंसेप्ट कि 50% रिप्रेजेंटेशन, एक बार इवन नंबर महिलाएं और नंबर अदर देन दैट, दूसरी बार इवन नंबर पुरुष यानी अदर देन वुमेन और नंबर वुमेन। तो ये अल्टरनेटिव होता रहेगा, कोई भी किसी एक व्यक्ति का चुनाव लड़ने वाला का कब्जा लगातार नहीं बनेगा। 5 साल महिला लड़ेगी, 5 साल अदर देन महिला इसलिए लिखा है कि उसमें ट्रांसजेंडर भी आ जाते हैं। उस नाते से ये एक हमने किया है और ये अपने आप में एक्सेप्टेबल हमारे यहाँ हो गया है। फिर हमने पंचायतों में वो केवल महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए पंचायती राज के रास्ते अच्छा काम किया। पढ़ी लिखी पंचायतें, कोई भी पहले अंगूठा टेक अनपढ़ को चुनाव में खड़ा जाता था और ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में 45 दिन की लगातार कंटिन्यूअस हियरिंग की और आखिर में ये लिखा कि बहुत अच्छा स्टेप है, नॉट ओनली इन हरियाणा बट अदर स्टेट्स ऑल्सो फॉलो इट। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा आदमी कोई आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में तो उन चीजों को संभाल सकता है। महिलाओं के लिए हमने अलग से थाने, महिला जो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो विषय चलता था, तो जो जनरल पुलिस स्टेशन है उसमें कई बार महिलाएं अपनी बात जाके कह नहीं सकती थी, तो हमने इस समय शायद 30 से ऊपर महिला पुलिस स्टेशन अलग से बने हुए हैं।
महिलाओं की पुलिस में भर्ती जो पहले 4 या 5% होती थी, अब धीरे धीरे वो 10-11% हो गई है। नई भर्ती में लगभग 15% सब जगह होती है। यानी अगर 6,000 की भर्ती होती है तो उसमें 1,000 महिलाएं, 5,000 पुरुष। 15% भर्ती महिलाओं की ये बढ़ा रहे हैं। और महिलाएं ऑन देयर ओन कितनी आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल है, चाहे विज्ञान है, चाहे वो कल्पना चावला का नाम ले सकते हैं, चाहे पायलट बन रही हैं, चाहे आर्मी में जा रही हैं। महिलाएं अपने आप भी अपना रास्ता को खोल रही हैं। और एक दिन की तो मैं घटना बताता हूं, क्योंकि अब महिलाएं इसलिए उनको प्रमोट किया जाए कि महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना है, वो पीछे रह गई हैं। लेकिन एक घटना ऐसी है, वो इजहार की है कि उस दिन गोल्ड मेडल जिन स्टूडेंट्स ने लेने थे, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना था कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन, उसके अंदर उन्होंने नाम लेने शुरू किए। 1, 2, 3, 20 थे। और आप हैरान हो जाएंगे, 20 में से 18 लड़कियां थी। उसमें तो उस समय फिर मैंने राज्यपाल जी को कहा, मैंने कहा अदर वे राउंड ना हो जाएगा।